बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 113 चैप्टर नंबर 13 के स्टार्ट करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय वन लाइन एंड दैट लाइन इज़ कॉल्ड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास सेंटर है और ये वो वन लाइन है जिसने इसको बाउंड किया हुआ है। तो सर्कल क्या है? सर्कल एक प्लेन फिगर है जिसको एक लाइन ने बाउंड किया हुआ है और वो लाइन कहलाती है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट हमने देखना है कि डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या है। A line joining two points of the circle and passing through the center. A diameter of circle is a straight line through the center and ends both ways by the circumference of the circle. Diameter वो लाइन है जो सर्कल के दो पॉइंट को आपस में कनेक्ट करती है, सेंटर से पास होती है और वो दो पॉइंट सर्कमफेरेंस के हैं। नेक्स्ट है डिफाइन कॉर्ड ऑफ सर्कल। Any line joining two points of the circle is known as chord of the circle. That line is called chord of the circle. This line is called diameter of the circle. तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सर्कल क्या है? सर्कल इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय वन लाइन एंड दैट लाइन इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. Diameter of the circle is a line joining two points of the circumference of circle and passing through the center of the circle. A chord is a line joining two different point of circle. डायामीटर भी दरअसल एक कॉर्ड है और वो ऐसी कॉर्ड है जो सेंटर से पास करती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या है, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या है? तो सर्कल का एरिया होता है स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर और सर्कल का सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल एरिया ऑफ विच इज दिस। हमें इस क्वेश्चन में सर्कल का एरिया गिवन है और हमने सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन एरिया ऑफ सर्कल, एरिया इज इक्वल टू 9.3129 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी फार्मूला पढ़ा है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो जहां पर एरिया लिखा है वहां पर हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9.3129। अब यहां से चूंकि हमने रेडियस फाइंड करना है, आर स्क्वायर को इधर रहने दें, 9.3129 पाई को इस साइड पे डिवाइड कर दें, बोथ साइड का अंडर रूट करें, अंडर रूट 9.3129 डिवाइडेड बाय पाई, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, आर इज इक्वल टू 9.3129 डिवाइडेड बाय 3.14 अंडर द रूट। इस वैल्यू को हम इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, उस आंसर का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.72 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये सर्कल है एक, ये एक दूसरा सर्कल है, तो ये दोनों सर्कल आपस में कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं चूंकि इनका सेंटर सेम है। नेक्स्ट है डिफाइन एरिया ऑफ एनुलस। तो जब हमारे पास दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक होते हैं, ये हमारे पास इनर सर्कल है, ये हमारे पास आउटर सर्कल है, तो दोनों सर्कल के दरमियान जो एरिया होता है, जो स्पेस होती है, उसे हम एनुलस या रिंग बोलते हैं। तो एरिया ऑफ एनुलस फाइंड करने के लिए बड़े सर्कल के एरिया में से, ये हमारे पास सर्कल है बड़ा आउटर सर्कल, इसका एरिया होगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, और ये हमारे पास है इनर सर्कल। बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस कर दें तो ये हमारे पास रिंग का एरिया आ जाता है। तो ये हम स्मॉल सर्कल का एरिया माइनस करेंगे, इन दोनों में से पाई कॉमन करें तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आर, स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ inner circle, capital R is radius of
outer circle. Next, dear students, question number 8. A path 14 centimeter wide surrounds a circular lawn whose diameter is 360 centimeter. Find area of path. एक हमारे पास सर्कुलर लॉन है, कोई सर्कुलर प्लॉट है। इस प्लॉट का, इस लॉन का जो डाया है, इनर डाया, वो है 360 सेंटीमीटर। इस लॉन के सराउंडिंग में एक पाथ है और उस पाथ की जो विड्थ है वो है 14 सेंटीमीटर। यूनिफॉर्म विड्थ है उसकी 14 सेंटीमीटर। अ सर्कुलर लॉन, लॉन जो है वो इनर सर्कल है और जो पाथ है उसको सराउंड कर रहा है और उस पाथ की चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर। तो स्मॉल डायमीटर, डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल इज 360 सेंटीमीटर। यहाँ से आप स्मॉल आर फाइंड आउट कर लेंगे, स्मॉल डी ओवर 2। आप जानते हैं रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द डाया। 360 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। अब कैपिटल डी पहले फाइंड करेंगे। कैपिटल डी ये हमारे पास लेंथ है, स्मॉल डी प्लस 14 प्लस 14। तो कैपिटल डी निकालने के लिए स्मॉल डी के अंदर 14 प्लस 14 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 360 प्लस 14 प्लस 14। तो इनको आपस में ऐड करें तो ये बन जाएगा 388 सेंटीमीटर। कैपिटल आर फाइंड करने के लिए कैपिटल डी को 2 से डिवाइड करें, 388 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1s आर 2 9s आर 2 4s आर। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्मॉल आर है और ये हमारे पास कैपिटल आर है। अब हमने इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है। तो पाथ हमारे पास ये है। अगर हम इस पाथ को देखें तो ये दरअसल रिंग है, तो इसको एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला एरिया ऑफ रिंग का ही लगेगा। तो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू है 22/7। पाई की वैल्यू पुट कर दी, 194 का स्क्वायर माइनस 180 का स्क्वायर। 194 का स्क्वायर एवेल्युएट करें, उसमें से 180 का स्क्वायर माइनस करें, उसको मल्टीप्लाई करें 22/7 से, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर। जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। डिफाइन अ सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल का को डिफाइन करें। आंसर है इसका, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये एक पॉइंट ए, ये हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल, ये भी हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये ए बी आर्क लेंथ है। ये जो पोर्शन है ये पोर्शन हमारे पास सेक्टर है। सेक्टर ऑफ सर्कल इज द पोर्शन ऑफ सर्कल बिटवीन टू रेडियाई एंड द आर्क। तो a sector of circle is the portion of circle between two radii, रेडियस की जमा है रेडियाई, and the arc intercepted between them। नेक्स्ट है राइट द एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया लिखें। तो सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर के 3 फार्मूले हैं, उनमें से कोई 1-2 लिख दें। पहला फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर 1/2
आर इंटू एल। सेकेंड फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर 1/2, आप जानते हैं कि एल होता है आर थीटा, तो ये हम आर थीटा पुट करेंगे तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और थर्ड फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 इंटू एन डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेक्टर के तीन फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है 1/2 आर एल, ये फार्मूला उस वक्त लगाएंगे जब हमें रेडियस और आर्क लेंथ पता हो। और नेक्स्ट फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला उस वक्त लगाएंगे जब हमें सर्कल का रेडियस पता हो और थीटा जो है वो हमें रेडियन में पता हो। इन केस के हमें रेडियस के साथ साथ थीटा डिग्री में पता हुआ तो फिर थर्ड फार्मूला यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 13 के शार्ट अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आपका फीडबैक हो वो कमेंट्स के अंदर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।